नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। इसके लिए भी हम लोग कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, x उसके करस्पॉन्डिंग y। 0 पे cos 0 यहाँ पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाता है। फिर पाई बाई 6 पुट करें तो cos पाई बाई 6 √3/2 होगा। ये √3/2 मतलब 0.86 अप्रॉक्स, मतलब देख रहे हो ये घट रहा है, 1 से कम हुआ वैल्यू, मतलब cos x डिक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर पाई बाई 4 पे देखो तो 1/√2 और डिक्रीज किया। फिर पाई बाई 3 पे देखो तो ये 1/2 और डिक्रीज किया। फिर पाई बाई 2 पे देखो तो इसका वैल्यू हो जाता है 0, मतलब ये 0 से पाई बाई 2 हम एंगल को बढ़ाएं तो ये 1 से 0 हो जाता है cos x, मतलब डिक्रीज कर जाता है। फिर से देखो ये पाई पे इसका वैल्यू हो जाता है -1। ये फिर से ये अगर 3 पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू देखो तो ये हो जाता है 0। 2 पाई पे इसका वैल्यू फिर से हो जाता है 1। फिर से ये 5 पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू हो जाता है 0। याद रखने के लिए हम बताए थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे cos x का वैल्यू हुआ था ये 1, यहाँ पे होता है cos x का वैल्यू -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ये cos x का वैल्यू यहाँ पे 1, मतलब cos 0, 2 पाई, 4 पाई ये सब का वैल्यू 1, cos पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई ये सब का वैल्यू -1। यहाँ देखो 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 ये सब का वैल्यू 0 और 7 पाई बाई 2, cos 7 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ये सब का वैल्यू फिर से 0 हो जाता है। ये ऐसे हमको इतना ज़रूरत है, इससे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। देखना इसके हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे ये क्वाड्रेंट एकदम सीधा बन गया, ये x, ये ओरिजिन, ये x डैश, ये y और ये y डैश। देखना सबसे पहले 0 पे ये है 1, 0 x का वैल्यू 0 है तो ये है 1, यहाँ पे 1। फिर ये पाई बाई 6 पे ये और कम हुआ, ये फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, कमते कमते पाई बाई 2 पे ये चला आया 0, पाई बाई 2 पे ये हो जाता है 0, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे कमते 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 ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे। फिर से बनाते हैं, ये ग्राफ जो है ये ऐसे, चलो सही है। फिर ये अगर हम पाई बाई 2 से पाई की तरफ बढ़े और आगे बढ़े तो इसका वैल्यू होता है -1, मतलब यहाँ लगभग होगा -1 ऐसे ऐसे। फिर ये पाई से अगर 3 पाई बाई 2 की तरफ जाएं, मतलब और आगे जाएं तो इसका वैल्यू हो गया 0, मतलब 3 पाई बाई 2 पे ये 0। फिर 2 पाई पे इसका वैल्यू 1, 2 पाई यहाँ लें तो इसका वैल्यू 1, यहाँ 1 ऐसे ये। फिर इसका वैल्यू और आगे 5 पाई बाई 2 पे 0, मतलब ये 5 पाई बाई 2 है, ऐसे होते जाता है ये, और आगे जाएं तो ऐसे ये मिलेगा। फिर ये इधर जाएं तो इधर ये ऐसे ये मिलेगा, ये ऐसे। ये हो गया y इक्वल टू cos x का ग्राफ, y इक्वल टू cos x का ग्राफ। ये भी सांप की तरह ग्राफ है, बट सांप जो चलना स्टार्ट किया है वो 1 से, 0 से नहीं। 0 से चलेगा सांप तो cos sin x, और 1 से चलेगा तो cos x। ये ग्राफ को देखकर हम लोग कुछ कंक्लूजन फाइंड कर रहे हैं। ये भी ग्राफ जो है ये 1 से छोटा है, ये 1 के नीचे और -1 के ऊपर है, ये -1 के ऊपर है, मतलब -1 से 1 के बीच में ही ये ग्राफ है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos x जो होगा वो -1 से लेकर 1 तक ही होगा, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ भी cos x का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा 1, और cos x का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा -1। ये ऐसे हो जाएगा, मतलब cos x का वैल्यू भी -1 से 1 लाई करेगा। cos x इक्वल टू बोला जाए 2 तो ये बोल देना नहीं पॉसिबल है। cos x इक्वल टू -10 ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब हमेशा इसका वैल्यू -1 से 1 ही होगा। नेक्स्ट यहाँ cos के ग्राफ को देखो ध्यान से, तो ये दिख रहा है ये 0 से लेकर अगर हम 2 पाई देखें तो 0 से 2 पाई ऐसे ये ग्राफ है ऐसे। फिर ये 2 पाई के आगे फिर से वैसे ही ग्राफ रिपीट किया, मतलब जैसे sin x का ग्राफ रिपीट करता था वैसे ही cos x का भी ग्राफ रिपीट करता है।
मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, और रिपीट 2π के बाद किया था तो लिख सकते हैं y इक्वल टू cos x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π। 2π पीरियड पे cos x भी पीरियोडिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा पॉइंट, cos x कहाँ कहाँ पॉजिटिव कहाँ कहाँ नेगेटिव, ये ग्राफ के हेल्प से हम इसके बगल में ही देखेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2 में एबव एक्स एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव होगा, और ये डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग ग्राफ मिला। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब निगेटिव एंड इन ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, निगेटिव एंड डिक्रीजिंग। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये निगेटिव ही है, एक्स एक्सिस के नीचे है, एंड इंक्रीजिंग है, मतलब निगेटिव एंड इंक्रीजिंग। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब ये पॉजिटिव, और साथ में ये इंक्रीज भी कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग। तो ये इस तरह से हम लोग पॉजिटिव निगेटिव विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके साथ ही y इक्वल टू cosec x का ग्राफ देख सकते हैं, सॉरी y इक्वल टू sec x का। sec x ये जो होता है ये cos x का रेसिप्रोकल होता है, मतलब cos x का ग्राफ बनाएंगे और उसका रेसिप्रोकल ग्राफ बना देंगे। ये हम लोग बना रहे हैं cos x का ग्राफ, ये हुआ cos x का ग्राफ, ये ऐसे। फिर हम लोग देख रहे हैं ये होता है π/2, ये सॉरी -π/2, ये π/2, ये पाई, ये 0, ये 3π/2, ये 5π/2, ये -3π/2, बस इतना ही काफ़ी है। ये 1, ये -1। देखना अब हम लोग बनाने जा रहे हैं cosec x का ग्राफ। cosec x का जो सॉरी sec x का ग्राफ, बार बार cosec x हो जा रहा है। sec x का ग्राफ जो होगा वो जब जब cos x 0 हुआ होगा तब sec x जो होगा वो अनडिफाइन होगा, मतलब π/2 पे cos x 0 है, मतलब sec x अनडिफाइन होगा। यहाँ पे हम लोग एक लाइन बना दे रहे हैं, यहाँ पे लाइन, मतलब इस लाइन को कभी भी ग्राफ टच नहीं करेगा। यहाँ पे भी लाइन बना देना है, इस लाइन को भी ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा, इस लाइन को भी कभी भी ग्राफ टच नहीं करेगा। यहाँ पे भी लाइन बना दिए, इस लाइन को भी कभी भी ग्राफ टच नहीं करेगा। यहाँ पे भी लाइन बना दिए, यहाँ पे भी ऐसे लाइन बना दिए। ये सब लाइन को ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा, देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग अब 1 का रेसिप्रोकल हम लोग जानते हैं 1 ही होता है, तो ये 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, मतलब कि ये ऐसे यहीं पे। यहाँ पे फिर देखना 0 यहाँ पे है, 0 π/2 पे, तो 0 पे अनडिफाइन होगा, लेकिन π/2 से जस्ट पहले देखें तो ये 0 प्लस हो रहा है, और 0 प्लस का रेसिप्रोकल होगा ये इन्फिनिटी, मतलब कि यहाँ पे π/2 से पहले इन्फिनिटी हुआ होगा, यहाँ 0, और ये डिक्रीजिंग है तो इसका रेसिप्रोकल इंक्रीजिंग ऐसे ग्राफ हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऐसे, और यहाँ से हो गया और ऐसे। और यहाँ भी 0 प्लस है -π/2 के बाद में, तो इन्फिनिटी होगा और ऐसे आके मिल जाएगा। और फिर से ये भी यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये जो ग्राफ मिला ये सब मिल गया y इक्वल टू sec x का ग्राफ, y इक्वल टू sec x का ये सब ग्राफ है। तो ये होगा y इक्वल टू sec x।